नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक बैंक मैनेजर के बेटे का अपहरण होता है और उसके बाद अपहरणकर्ता इस बच्चे को लेकर फरार हो जाते हैं। इस बच्चे की हिम्मत देखिए कि अपहरणकर्ताओं की चुंगल से फरार होकर अपने घर सही सलामत पहुंच जाता है। वंश की बहादुरी के आगे किडनैपर्स के मंसूबे हुए नाकाम। एक बदमाश को जख्मी कर चंगुल से छूटा वंश। अपने दादा से लिपट कर रो रहा 8 साल का ये मासूम वंश है। ये आंसू खुशी के हैं जिन्हें कुछ घंटों के लिए अज्ञात बदमाशों ने इससे छीन लिया था। स्कूल से लौटते वक्त 2 बाइक सवार बदमाशों ने वंश का किडनैप कर लिया था, लेकिन वंश की बहादुरी और सूझबूझ के आगे बदमाश अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। जिस वक्त बदमाश वंश को बाइक से ले जा रहे थे, एक किडनैपर के हाथ में दांत काट लिया और उनके चंगुल से किसी तरह भाग निकला। मैं जब स्कूल जा रहा था तो मेरे पीछे 2 लड़के रख गए थे। अब वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैं उनसे छूटने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे साथ और ज़बरदस्ती करी, तो इस कारण मैं हट गई। मैं फिर भागा उनसे आगे, तो उनके पीछे एक वैन और लग गई। फिर मैं भागा तो स्टेशन पर ट्रेन गई थी। मैं स्टेशन पर चढ़ने के बाद जब मैं ट्रेन में चढ़ गया तो वो फिर दूसरी ट्रेन में उसी ट्रेन में चढ़ के दूसरे डिब्बे में मैं पुरानी दिल्ली उतरने के बाद फिर वो आगे चले गए। फिर वो मेरे को मिले नहीं। मैं फिर वहीं पर बैठा रहा। हापुड़ के एक बैंक में बतौर मैनेजर तैनात संजय शर्मा का बेटा वंश हापुड़ के ही एक स्कूल में 4th क्लास का छात्र है। रोज की तरह मंगलवार को वंश स्कूल से घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए 2 बदमाश वंश को जबरन उठा लेते हैं। लेकिन बदमाशों के मंसूबों को भांप चुके वंश ने मौका पाते ही उन्हें चकमा दे दिया और उनके चंगुल से छूटने के बाद सीधा हापुड़ रेलवे स्टेशन पहुंचा। हालांकि बदमाशों ने वंश का पीछा नहीं छोड़ा था, लेकिन दिलेर वंश भी हार मानने वाला नहीं था। वंश हापुड़ से दिल्ली जाने वाली एक लोकल ट्रेन में सवार होकर एक सीट के नीचे छिप गया। इस बीच एक लड़की की नजर वंश पर पड़ी और उसी की मदद से वंश सही सलामत ग्रेटर नोएडा के दादरी रेलवे पुलिस के पास पहुंच गया। लोकल पुलिस में भी इन्फॉर्म किया, स्कूल में भी मुझसे संपर्क किया। मेरे को भी मालूम चला, तो जैसे ही मालूम चला फिर रास्ते में इनके यहाँ से दादरी से RPF के किसी इंस्पेक्टर का फ़ोन गया कि बच्चा यहाँ पे, बच्चे से बात हुई। देन में यहाँ पे तब बच्चे को लेने के लिए यहाँ पे आया। एक दीदी ने पूछा मेरे से कि तुम कहाँ जाओगे, तो मैंने कहीं हापुड़ जाऊँगा। गाजियाबाद से पूछा था, तो फिर वो दीदी कह रहे थे कि तुम हमारे साथ चलिए, तो अकेला है, फिर तेरे पीछे द्वार से पढ़ सकते हैं। तो दीदी मेरे को यहाँ पढ़ लिया। वंश के वापस लौटने से इसके परिजन बेहद खुश हैं। हर कोई वंश की दिलेरी की तारीफ कर रहा है, तो वही पुलिस इसको अगवा करने की कोशिश करने वालों की तलाश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक छोटे बच्चों के साथ इस तरह की वारदात होंगी? आखिर कैसे बच्चे बिना डर के स्कूल आ जा सकेंगे? राहुल ठाकुर, भास्कर न्यूज, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली NCR में अलग अलग जगहों से बच्चों के गायब होने की खबरें मिल रही हैं। आपने देखा होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में जानवी तो आखिरकार 8 दिन के बाद मिल गई। हम आपको दिखाते हैं कि नोएडा से किस तरीके से एक बच्चा गायब हो गया जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इंडिया क्राइम आपसे अपील करता है कि अगर आप इस बच्चे को कहीं देखते हो तो सही सलामत उसके घर पर सूचना जरूर दे दें। दिल्ली NCR जारी है किडनैपर्स की दहशत। पहले जानवी, अब अभिनव। बदमाश क्यों हैं इतने बेखौफ? लगातार आ रही बच्चों के किडनैप की वारदात से ऐसा लगता है कि बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है। बदमाश इस कदर निरंकुश हैं कि एक बच्चे का उसके घर के बाहर से ही किडनैप कर लिया जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। बच्चे के माता पिता बच्चे की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
नोएडा के सेक्टर 58 से अगवा हुए अभिनव की तलाश में अभिनव की मां की आंखें भी अब पथरा गई हैं, लेकिन अभिनव का कोई पता नहीं लग सका है। न तो अब तक किसी तरह की फिरौती के लिए कोई कॉल आई है और न ही पुलिस को अभिनव का कोई सुराग मिला है। अपने 1.5 साल के बेटे के लिए परेशान अभिनव का सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए की इनाम की भी घोषणा कर दी है, लेकिन अभिनव का अब तक कोई पता नहीं चला है। वो बस गेट से ही गायब हो गया था। कुछ नहीं पहना था, वही मैं कपड़े लेने ही तो अंदर गई थी। कपड़े लेके जब बाहर आई तो नहीं था, तो फिर मैं बच्चों में ढूंढी, बच्चों में भी नहीं था। फिर वहाँ पे जो औरतें थी उनसे भी मैंने पूछा, किसी ने मेरे बाबू को देखा, किसी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद फिर मैंने वो जहाँ वहाँ पे एक प्रेस करने वाली थी, मैंने उससे भी पूछा कि आपने मेरे बाबू को देखा? उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा, आगे बढ़ के देखो। 1.5 साल का अभिनव 26 सितंबर की शाम उस वक्त अपने घर के बाहर से गायब हो गया था जब वो खेल रहा था और उसकी मां घर के अंदर थी। अभिनव गली में बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी मां 5 मिनट के लिए उसे छोड़कर अंदर गई थी। उसे क्या पता था कि ये 5 मिनट उसके लिए इतने भारी हो जाएंगे कि उसका बेटा ही उससे छीन लिया जाएगा। एक तो इस मां का बेटा इससे छीन लिया गया, उसके बाद पुलिस का रवैया तो माशाअल्लाह। पुलिस ने 24 घंटे तक इन दुखी माँ बाप की FIR तक दर्ज नहीं की। पुलिस के कानों में तो तब जाकर जू रेंगी जब मीडिया तक बात पहुंची। पुलिस का ये रवैया तब था जब इंडिया गेट से किडनैप हुई जानवी की खबर पूरे देश में हंगामा मचा चुकी थी। आश्वासन तो अब मिल रहा है, जबकि मीडिया का सहयोग मिल रहा है और प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। जैसा थोड़ा बहुत शुरुआत में जो भी हुई हो, लापरवाही हुई हो, जो भी बात हुई हो, या उनको अच्छे से जानकारी नहीं हो इस बात की, तो उसके बाद से अभी कल परसों से ही सहयोग उनका अच्छा तरीके से मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ और भी सहयोग मिले, और मैं पूरे इंडिया पुलिस की तरफ से सहयोग चाहता हूँ कि पूरे इंडिया की पुलिस हैं, क्योंकि बहुत जगह से फ़ोन आ रहे हैं, उन लोग बता रहे हैं कि बच्चे उनके देखे गए हैं। रेगुलरली हमारी टीम्स वर्क कर रही थी और रेगुलरली हम पोस्टर्स जगह जगह इसके लगा रहे थे, और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सकुशल इसको बरामद किया जाए। सर, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि 26 तारीख को जब वो थाने पहुंचे थे तो उनके साथ बोला गया था कि अभी हमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, पहले वो देखेंगे, उसके बाद उसमें जो भी इनिशियल 1 डे की उनकी शिकायत थी उसको मैंने इंश्योर किया है कि उसमें इंक्वायरी COCT सेकंड कर रहे हैं। अगर किसी की लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से लगातार आ रही छोटे बच्चों के गायब होने की खबरें राजधानी की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। इसके लिए चाहे दिल्ली पुलिस का ढीला रवैया जिम्मेदार हो या यूपी पुलिस की लापरवाही, लेकिन व्यवस्था में चूक से कोई इनकार नहीं कर सकता। 1.5 साल के अभिनव की गुमशुदगी की रिपोर्ट नोएडा पुलिस ने 24 घंटे बाद दर्ज की, लेकिन नोएडा पुलिस के इस रवैये से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये वही नोएडा है जहां निठारी कांड जैसा मामला भी घट चुका है और नोएडा पुलिस की आंख पर बंधी पट्टी उतरने का नाम नहीं ले रही। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज और अपने सहयोगी अनिल चौधरी के साथ रचित कटिल, भास्कर न्यूज, नोएडा। इंडिया क्राइम में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कारोबारी ने अपनी ही चाची का कत्ल अपने नौकर से करवा दिया और उसके बाद वो फरार हो गया। सारा मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस मामले की हर पहलू से तफ्तीश कर रही है। चाची की संपत्ति की खातिर कारोबारी नेता ने दी सुपारी। नौकर संग धरा गया नेता। लखनऊ में 5 अक्टूबर को हुई हाई प्रोफाइल मर्डर की गुत्थी जब सुलझी तो हर किसी के होश उड़ गए। बुजुर्ग पुष्पलता की हत्या में किसी गैर का नहीं बल्कि उस भतीजे का हाथ था जिसे वो अपने बेटे की तरह मानती थी। आरोप है कि पुष्पलता की करोड़ों की संपत्ति को हड़पने के लिए उसके भतीजे चंद्र प्रकाश छाबड़ा ने बेरहमी से उसकी हत्या करवा दी। हत्या का आरोपी भतीजा चंद्र प्रकाश कोई आम आदमी नहीं है। वो लखनऊ व्यापार मंडल का नेता होने के साथ राजनीतिक गलियारों में भी ऊंची पकड़ रखता है, लेकिन जिस चाची ने उसे सहारा दिया उसी को दौलत की खातिर मौत की घाट उतरवा दिया। बेसिकली इसमें यहाँ पर काम करने वाले एक नौकर के माध्यम से घटना की गई, लेकिन नौकर को 50,000 रुपये का लालच दिया गया। वहाँ पर इनके जो भतीजे थे उनके द्वारा कि अगर ये इनकी हत्या इस तरह से हो जाए कि इनके सोते हुए कंडीशन पे तकिया रख करके अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक मृत्यु की दिशा में
हार्ट अटैक वगैरह को देखते हुए इनको उस पूरी संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। पुलिस के मुताबिक मृतक पुष्पलता की कोई औलाद नहीं थी और पति की भी मौत हो चुकी थी। ऐसे में उसने भतीजे चंद्र प्रकाश को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। यही नहीं, अपनी सारी संपत्ति चंद्र प्रकाश के नाम भी कर दी। लेकिन पैसों की हवस में अंधे हो चुके चंद्र प्रकाश को डर था कि कहीं पुष्पलता वसीयत किसी और के नाम न कर दे। फिर क्या, उसने अपने नौकर दीपू को 50,000 की सुपारी देकर पुष्पलता को मारने का आदेश दे दिया। दीपू ने सोते वक्त पुष्पलता के मुंह को तकिए से दबा दिया, लेकिन जब पुष्पलता की नींद खुल गई तो दीपू ने पीट पीट कर उसकी जान ले ली। एक वसीयत इन्होंने कराई थी और उस वसीयत में जो मृतका थी, ये इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपनी वसीयत में अपनी पूरी बैंक बैलेंस और अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लॉकर के अलावा इनके नाम तनहा वसीयत की थी। इस दौरान इनको पता चला कि वसीयत के बाद से कहीं चेंज ऑफ हार्ट की कंडीशन है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की दिशा में वो आगे जा रही हैं, यानी बेचने की दिशा में जा रही हैं। पुष्पलता की हत्या एक हाई प्रोफाइल वारदात थी, इसलिए पुलिस की कई टीम हत्या का राज खोलने के लिए लगा दी गई। और फिर हुआ ऐसा खुलासा जो भरोसे का खून करने के लिए काफी है। हालांकि आरोपी चंद्र प्रकाश खुद को बेकसूर बता रहा है। क्या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे में, जिस तरीके से पुलिस निर्दोष हूँ, सच पराजित नहीं हो सकता। क्या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे में, जिस तरीके से पुलिस निर्दोष हूँ, सच पराजित नहीं हो सकता। नौकर दीपू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसी ने खुलासा किया कि चंद्र प्रकाश ने ही उसे पुष्पलता की हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों को जेल भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। मोहसिन हैदर, भास्कर न्यूज, लखनऊ। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, आखिर किस तरीके से हुए हैं रिश्ते शर्मसार। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस पत्नी ने पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज करा दी। जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि उसके प्रेमी ने उसके ही पति का कत्ल किया है। प्रेमी की खातिर पति का कत्ल, एक बार फिर शर्मसार हुआ है रिश्ता। पुलिस की शिकंजे में पहुंच चुकी है वो पत्नी जिस पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप है। वारदात 3 अक्टूबर को लखनऊ के विभूति खंड इलाके में घटी थी। संतोष साहू की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। संतोष की पत्नी शत्रुपा ने तब पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था। शत्रुपा ने पुलिस को लिखाई रिपोर्ट में कहा था कि कुछ लोग आए और पति संतोष की हत्या कर फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो बड़ा ही चौंकाने वाला हुआ खुलासा। एक शव मिला था जिसके संबंध में उसकी पत्नी शत्रुपा ने मुकदमा लिखवाया था कि मेरे पति की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना से यह बात प्रकाश में आया कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करा दी। शत्रुपा को अपने पति संतोष से 5 बच्चे भी हुए, लेकिन अब उसे संतोष नहीं भाता था। वो लक्ष्मण से जुड़ चुकी थी जिसका संतोष विरोध किया करता था और यही वजह है कि शत्रुपा ने प्रेमी लक्ष्मण के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। इस वारदात में वाल्मीकि और अजय चौहान नाम के 2 और शख्स भी शामिल हैं। इन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने वाले 3 अभियुक्त लक्ष्मण, अनूप चौहान उर्फ मुक्कू, नीलेश वाल्मीकि उर्फ पिंकू अरेस्ट हुए हैं। इन्होंने पूछताछ में भी बताया कि मृतक की पत्नी शत्रुपा ने जो है हम लोगों से हत्या करने के लिए कहा था। शत्रुपा का लक्ष्मण से करीब 10 साल का पारिवारिक संबंध है। उसने कहा था कि मेरे पति की हत्या कर दीजिए तो मैं अपने बच्चों के साथ लक्ष्मण के साथ रहूँगा। इसके बाद मृतक की पत्नी शत्रुपा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेवफाई की हद दिखाते हुए एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची।
लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस की पड़ताल जारी है। मोहसिन हैदर, भास्कर न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस को एक ऐसी शातिर दुल्हन की तलाश है जिसने एक रिक्शे वाले से शादी की और उसके बाद फरार हो गई। जरा आप भी देखिए दरअसल क्या है ये पूरा मामला। क्या है फरेबी दुल्हन का राज? क्यों बनाया रिक्शे वाले को शिकार? चंद मिनट की दुल्हन। इस रिक्शे वाले को तलाश है उस अनजान दुल्हन की जो इसकी जिंदगी में महज चंद मिनटों के लिए आई और इसे तना छोड़कर फरार भी हो गई। जी हां, सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कहानी पूरी फिल्मी है। मामला लखनऊ के अलीगंज इलाके का है। रामकरण की मां ने 29 सितंबर को तस्वीर में दिखलाई पड़ रही ये लड़की इसकी जिंदगी में किसी हसीन सपने की तरह आई, लेकिन इससे पहले कि ये उससे प्यार भरी बातें कर पाता, वो इससे दूर भी चली गई। 300 ऊपर सखरा ते कहे 1000 जम लाइन हुई देन और 100 रुपया लड़की दे पूछिन कही रहे अपने मनते की तो वह कैसे हम कही रहे वह बोली परी कैसे हम कही रहे ते साथ शादी हुई। एक महिला ने किसी तरीके से एक मंद बुद्धि या कम औसत बुद्धि वाले एक रिक्शे वाले को किसी तरीके से ले जा करके उससे शादी वादी की फोटो आर्य समाज मंदिर की करवाई है। रामकरण को सवारी का इंतजार था, लेकिन तभी ये लड़की अपने कुछ पुरुष साथियों के साथ इसके पास पहुंची और इससे शादी का प्रस्ताव रखा। रामकरण की तो जैसे सारी मुराद ही पूरी हो गई। वो लोग रामकरण को लेकर आर्य समाज के एक मंदिर में पहुंचे और रामकरण की शादी लड़की से कर दी गई। शादी की तस्वीरें भी खींची गईं और सर्टिफिकेट भी बनाया गया, लेकिन इससे पहले कि रामकरण कुछ समझ पाता, अनजान दुल्हन शादी के प्रमाण पत्र लेकर साथियों के साथ फरार भी हो गई। जो शुरुआती हम लोगों ने छानबीन की, पता चला है कि बाराबंकी में सफदरजंग थाने पर इसमें एक ऑलरेडी गुमशुदगी इसके खिलाफ इसके पति ने कायम कराई हुई थी। ये शादीशुदा महिला है और अब हम लोग इसमें विस्तृत विवेचना कर रहे हैं कि आखिर इसका फिर मोटिव क्या था, क्यों इसने इसको शादी की फोटो कलेक्ट करी है और शादी का एक सर्टिफिकेट कलेक्ट किया है, उसका क्या इसका इस्तेमाल करने की नीयत है। पुलिस का दावा है कि उसने चंद मिनट की बनी दुल्हन की पहचान कर ली है और जल्द ही उस तक पहुंच भी जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक रिक्शे वाले से शादी करने के पीछे का सच क्या है? आखिर चंद मिनट की दुल्हन का असली राज क्या है? मोहसिन हैदर, भास्कर न्यूज, लखनऊ। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।